इस वीडियो में हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। अब मोटिव यही है कि हर एक को सेम बेस में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए और यहाँ भी 3 होना चाहिए और यहाँ भी 3 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये जो 9 है उसको 3 बनाने का कोशिश करेंगे। ये भी, ये जो 9 है इसको भी 3 बनाएंगे एंड अगेन ये जो 27 है उसको भी 3 बनाने का कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, हमें ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है 3 का पावर 2n, 3 का पावर 2n और यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल वाला पार्ट मिलेगा। इन पार्ट्स को कॉमन निकाल के हमें बाहर निकालना है, फिर उसको कैंसिल आउट कर देना है। उससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल कहीं होगा ही नहीं एंड देन उसको सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले हमें 9 को क्या कर देंगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर n+1 माइनस 27 को भी वैसे ही रहने दो, 3 का पावर 2n होल अपन 3 इंटू 3 का पावर 2n प्लस 3 प्लस ये जो 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर एंड होल पावर n+1 लिखते हैं। फिर क्या करना है, 3 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 3 का पावर 2n प्लस 2। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है a का पावर m का पावर n जो होता है ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस 2 माइनस 27 इंटू 3 का पावर 2n होल अपॉन 3 इंटू 3 का पावर 2n प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2n प्लस 2। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया हमने इधर और इधर, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है। ठीक है, टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस से ही सेपरेट होते हैं, इंटू और डिवीजन से नहीं। ठीक है, ये इंटू हो रहा है मतलब इसको हम एक ही टर्म कंसिडर करें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो पावर्स हमको दिख रहे हैं 2n+2, 2n+3, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का पावर, इसको क्या लिख देंगे, 3 का पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 का पावर 2n होल अपॉन 3 इंटू 3 का पावर 2n इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर। हमने इन पावर्स को ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये ऑब्जर्व करो कि इस टर्म में 3 का पावर 2n है, इस टर्म में भी 3 का पावर 2n है, इस टर्म में भी 3 का पावर 2n है और यहाँ भी 3 का पावर 2n है। तो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है जहाँ पर 3 का पावर 2n है, तो हम वहाँ से 3 का पावर 2n कॉमन लेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स है जहाँ पर 3 का पावर 2n है, तो वहाँ से भी हम उनको कॉमन निकालेंगे। फिर बचेगा क्या, इधर बचेगा 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस इधर बचेगा 27, इधर बचेगा 3 इंटू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3 स्क्वायर। अब ये 3 का पावर 2n और 3 का पावर 2n कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज मल्टीप्लाइड हो रखे हैं। ये टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, ये टर्म भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 27 माइनस 27, 3 का क्यूब 27 3 is 81 plus 9. So this is 0 by 90 and that is nothing but 0. तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें देन वी विल गेट 0। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, दोबारा देखो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पावर्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, फिर उनको कैंसिल कर रहे हैं। मोटिव यही है कि जो पार्ट
वेरिएबल है उसको बाहर निकालो ताकि सिंप्लीफाई करने में, कैलकुलेट करने में इजी हो। ठीक है, थैंक यू।